हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, जिसका नाम है जो है सो है। क्यों इम्पोर्टेंट है आजकल की ज़िंदगी में इस टॉपिक का जिक्र करना, जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसमें हमें पता है कि हाँ ठीक है, जो है सो है। तो इसमें भी क्या कुछ बात करने के लिए है क्या? ऑफ कोर्स बहुत कुछ है। और अगर हम बचपन में स्कूल में जाते और हमें निबंध लिखने को दिया जाता तो हम क्या लिखते? जो है सो है पर। कभी सोचा इस बात पर? मैंने तो बहुत सोचा। और मुझे लग रहा है कि शायद मैंने अपना लास्ट पॉडकास्ट एपिसोड सितंबर में बनाया था और मैं पूरे अक्टूबर गायब थी। तो पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ कि अक्टूबर के महीने में मैंने किया क्या। तो इस बार मैंने दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया। और मैं मुंबई गई हुई थी क्योंकि हमने एक एड शूट किया कैनरा एचएसबीसी का, जीतू भैया के साथ। हाँ, वही कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया के साथ या पंचायत के सचिव जी के साथ, और उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही हम्बल हैं वो, जैसा कि आपको देखने को मिलता है। और अपने काम को लेकर बहुत ही परफेक्ट हैं। बहुत सोच कर, बहुत विचार करने के बाद कुछ करते हैं, जो कि आज की ज़िंदगी में कई बार आपको ये भी फील होगा कि इतना क्या सोचना है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है। पर सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात ज़्यादा सोच समझ कर करने में ये होती है कि गलती करने का जो चांस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए मुझे एंड में, और बाय द वे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो अपने ज़ुबान के, अपने बातों के, अपने वर्क एथिक्स वाइज़ बहुत ही पक्के हैं। सो ही इज़ अमेज़िंग। सो विद दिस podcast episode, I would definitely like to thank him. Thank you so much, Jitendra Kumar. You were awesome. You have a very good work ethic. Keep it up. तो इसका एक जो हमने एक पिक्चर क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक किया, वो मैंने अपने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल में भी डाला। आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे ढूँढ सकते हैं, PRRITI प्रीति पांडे, PANDEY से। इसके अलावा क्या किया? तो अक्टूबर में मैंने दिवाली मनाई, जैसे सबने मनाया। पर इस बार दिवाली में जो एनर्जी थी, जो हम कहते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसी थी? एक तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी जी लेना चाहता था, मज़े कर लेना चाहता था। और ऐसा लग रहा था कि इस बार एक्चुअली में कोविड खुला है, तो सब रोड पर थे और बहुत एन्जॉय कर रहे थे। इवन हैलोवीन, हैलोवीन सबने ऐसे मनाया है जैसे कि मतलब कम से कम 35-45 बच्चों को तो मैंने ही कैंडीज़ दे दिए होंगे। तो हैलोवीन भी बड़ा खुल के मना, दिवाली भी बहुत खुल के मना। बहुत ही मज़ेदार रहा सब कुछ, पर एनर्जी बहुत हेवी थी। एज़ इन हर जगह से कुछ न कुछ दुःख सुनने को मिला, किसी की तकलीफ़ को जानने को मिला। जो हम ग्रेट रेज़िग्नेशन पे बातें कर रहे थे, कुछ आई वुड से डेढ़ 2 साल पहले, वो अब रिज़ल्ट में आता हुआ दिखा। जो लोगों का, जिन लोगों का दुकान है, जिन लोगों की का बिज़नेस है, उन लोगों को बिज़नेस में बहुत स्लो फ़ील हुआ। जिन लोगों ने बोला कि नहीं हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, वो शायद वल्नरेबल नहीं हैं, वो सामने आकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुल मिला के जो माहौल था, कहीं से कहीं किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया। आप बोलेंगे ये तो होता रहता है। नहीं, होता तो रहता था, पर इस बार मुझे लगा बड़ा दुःख वाला माहौल था। बहुत लोग दिवाली नहीं मना रहे थे, जिसको हमें समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने सुख में इतने नहीं मग्न हो सकते कि दूसरे के दुःख को समझ ना पाएँ। तो ये बहुत ही ख़ास था इस दिवाली का कि मन भी रहा था और दिल में दुःख भी था। इसके अलावा और क्या किया मैंने? मैंने बहुत सोचा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ कहते हैं पर उसे समझ नहीं आता। तो इसका मुझे ये फ़ील हुआ कि उम, अगर आपने किसी को एक बात कह दी और उसको वो बात समझ नहीं आई, तो क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए?
दूसरा, अगर आपको ये पता चलता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा से था, पर इस इंसान का कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, एज़ इन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, ये मुझे समझ नहीं पा रहा, मैं इसे समझ नहीं पा रही या पा रहा, और क्या करें? ये रेलगाड़ी जो है, जो टूटती-फूटती चल रही है, और ये एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं मेन रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं कर रही, ये मैं डॉटर, सन, अ, वाइफ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रही है, मैं नॉर्मल रोज़मर्रा के रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही हूँ कि फ्रेंडशिप हो गई, कुछ हो गया, बिज़नेस पार्टनर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो या भाई-बहन भी, तो ये जो रिश्ते होते हैं, जो होते हैं, पर लीगली वो नहीं होते हैं। लीगली एज़ इन, अगर भाई और बहन सालों तक बात ना करें तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माँ-बेटा बात नहीं करें तो शायद ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई थिंक सो, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। तो ये जो रिश्ते हैं, क्या करना चाहिए इन रिश्तों का? क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि ये ना नीचे जाते हैं, ना ऊपर ही जाते हैं, ये बस बीच में अटके हुए रहते हैं। तो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? तो मेरा ये मानना है कि इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ज़रूरी है। ये अपने सुख और चैन के लिए और दूसरों के सुख और चैन के लिए भी इनको छोड़ देना ज़रूरी है। बहुत बड़ी-बड़ी दलीलें देकर, अ, ज़ोर-ज़ोर से बोलकर, फटाफट बोलकर, जल्दी-जल्दी बोलकर, 4 बार कॉफ़ी पीकर, 5 बार फ़ोन करके, 7 बार क्लैरिफ़ाई करके, 8 बार बर्थडे पे बुला के, 9 बार उनके घर पे जाके गिफ्ट देकर, तोहफ़ा-तोहफ़ा खेलने के बाद भी ये सब नहीं सुलझते। सुलझने का एक ही अंदाज़ है कि अल्पविराम आ जाए। पूर्ण विराम आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि जो इंसान अक्सर सही होता है, और जो इंसान अक्सर दूसरे को मना रहा होता है कि मान जा यार, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मान जा यार, कुछ तो कर ले यार, मैं ही कर देता हूँ यार, मैं ही झुक जाता हूँ यार। वो अक्सर जब पूर्ण विराम खुद लगा भी देता है ना, तो वो अपने आप ही गिल्ट और रिग्रेट में मर जाता है। वो अपने खुद के लगाए हुए पूर्ण विराम से कन्विंस नहीं होता। वो अपने आप को ही कोसता रहता है कि नहीं, नहीं, मुझे ही कुछ करना चाहिए था। सामने नहीं, जब आप लोगों से बातें कर रहे हैं, तो आप नहीं बोलते हैं। जब आप भीड़ में बैठे हैं, तो आप नहीं बोलते। पर जब आप अकेले में बैठे होते हो, तो आप सोचते हो, क्या मुझे ये करना चाहिए था? क्या मैं ही गलत था? क्या मैंने पूर्ण विराम लगाकर कुछ गलत कर दिया? यू नो? तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसीलिए जो है सो है से मेरा यही मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं मेरे ख़्याल से मैं अपने हर पॉडकास्ट एपिसोड में बोलती हूँ, एक्सेप्ट कर लो। कोई भी रिलेशनशिप है, बुरी है, एक्सेप्ट कर लो। कोई भी रिलेशनशिप अच्छा है, एक्सेप्ट कर लो। नौकरी चली गई है, एक्सेप्ट कर लो। पैसे नहीं हैं, एक्सेप्ट कर लो। और बहुत टफ फेज़ से गुज़र रहे हो, एक्सेप्ट कर लो। बहुत प्रॉब्लम में हो, जैसे कि मैंने अपने एंग्ज़ायटी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया अपने पुराने पॉडकास्ट एपिसोड में, जो कि मुझे ज़िंदगी भर रहा। मुझे इंट्यूशन हो जाता था, मुझे सपने आ जाते थे कि क्या होने वाला है बाद में। तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फ़ील करती थी। मैं बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि देयर इज़ सो मच ऑफ एनर्जी, देयर आर सो मेनी ऑफ मच ऑफ वाइब्स। बहुत सारे वाइब्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। मेरी बॉडी ले नहीं पाती, मेरा दिमाग ले नहीं पाता। और आई थिंक यही था एक टर्निंग पॉइंट, कि जो सबसे सेंसिटिव इंसान होता है, वही एक मेंटल वेलनेस कोच बन सकता है, वही एक साइकोलॉजी काउंसलर बन सकता है, क्योंकि उसको पता है दर्द क्या होता है, उसको पता है दुःख क्या होता है, उसको पता है कि जब एक्सेप्ट नहीं करते, आपको सपना आ गया है कि आप डूबने वाले हो, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में बोला जाता है, लड़ो, 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 बिल्कुल लड़ो। पर कहाँ लड़ो? कब लड़ो? रियलिटी से मत लड़ो। पता है कि मैथ्स वीक है और मैथ्स में फेल होने वाले हैं, तो वहाँ लड़ो मत। वहाँ 100 लाने की कोशिश मत करो। वहाँ 36 लाने की कोशिश करो, वो लड़ो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि लड़ना कहाँ है और क्या एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। और 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि
मेरे एक बड़े ही पुराने माली हैं, जो कि बहुत ही ऑसम हैं, और वो आए और मैंने उनकी बेटी की डेथ हो गई थी 6 महीने पहले, और वो बिल्कुल ही अपने शेल में चले गए फॉर सम रीज़न। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत किया उनको बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए भागे, दौड़े, ये हॉस्पिटल, पैसे की बिल्कुल फ़िक्र नहीं की, और इतना स्वाभिमानी इंसान कि हम खड़े थे कि माँगो तो हम दे दें, नहीं होगा तो ला के दे देंगे, पर तुम बोलो तो सही तुम्हें कितना चाहिए। उस इंसान ने एक पैसा नहीं मांगा। ऑफ कोर्स उसको ज़रूरत थी, ऑफ कोर्स उसे चाहिए था। और जब कल मैं उनसे मिली तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि दुख हर इंसान को बिठा देता है, या रोक देता है, या गिरा देता है। ज़रूरी ये नहीं कि हम नापें कि हम कितने दुखी हैं। हम क्या करते हैं ना कि हम अपने दुःख को भी नापते हैं कि क्या अभी ये जो दुःख है, ये क्या इतना बड़ा है कि मैं सो जाऊँ? क्या ये दुःख इतना बड़ा है कि मैं फूट-फूट के रो लूँ? क्या ये दुःख इतना बड़ा है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ? हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। हम लोगों से बहुत ज़्यादा अप्रूवल माँगते हैं। तो जो है सो है से ये मतलब है कि दुःख को क्यों नाप रहे हैं? अगर आप दुखी हैं तो हैं, बस करना क्या है? करना ये है कि बहुत कुछ हमने खो दिया ज़िंदगी में। पर आगे अभी बहुत कुछ है जिसे संजो लेना है, तो उठकर हमें बस चलते जाना है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि उठकर आप दौड़ने लगिए, या उठकर आप मुस्कुराइए, या आप एक्टिंग करिए, आप कुछ मत करिए। बस आप उस दुखी मन को एक्सेप्ट करके पहले क्रॉल करिए, उसके बाद धीरे-धीरे किसी का सहारा लेकर, इंसान का नहीं, इंसान का तो बिल्कुल मत लीजिएगा, अपना ही लीजिएगा या ऊपर वाले का लीजिएगा। किसी बेड को पकड़ के, या अलमारी को पकड़ के, या दीवार को पकड़ कर खड़ा हो जाइए। खड़े होने के बाद चलना शुरू कर दीजिए। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आगे आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अगर मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लूँ, जब मैंने पॉडकास्ट एपिसोड बनाना शुरू किया 1 साल पहले, बिकॉज़ ब्लिंक ऑफ एन आई की जो एग्ज़ीक्यूशन जर्नी थी वो 1 साल पहले शुरू हुई 28 अक्टूबर को। सो टेक्निकली हमने भी 1 साल पूरा कर लिया है। बधाई हो आपको और मुझे भी। अ, तो बहुत खुशी हुई कि वाओ! वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर एंड येस वी हैव अचीव्ड अ लॉट। हमने 34 पॉडकास्ट एपिसोड्स बना दिए, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिला के। और आई थिंक ये 35th है, मैंने उतना अच्छा काउंट नहीं रखा हुआ वैसे तो। तो हमने क्या सीखा, तो जब स्टार्ट किया तो यही उम्मीद रखते थे कि बिना पैसों के कैसे कुछ किया जाए। तो तब कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टैंड था, ना कोई माइक था, ना कुछ था। पर इस बार जब मैं अक्टूबर में ऐसे ही शॉपिंग करते हुए गुज़री, तो मुझे अपना एक पॉडकास्ट का छोटा-सा सेट मिल गया, एंड यू नो फॉर हाउ मच? 3000, एंड इट वाज़ वर्थ इट। और उसी को आज मैं इस्तेमाल करते हुए अपना पॉडकास्ट एपिसोड बना रही हूँ न्यू ईयर का, क्योंकि न्यू ईयर ही है, 28 अक्टूबर हो गया है। सो वी हैव स्टार्टेड द सेकंड ईयर विथ यू गाइस एंड वी आर सो हैप्पी। हम इतने खुश हैं कि वाओ, यू नो तो पहले जो 34 एपिसोड्स बनाए क्या बिल्कुल ही बेकार बने, जिसमें हमने किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया। जो घर में लैपटॉप था और जो बेसिक चीज़ थी, उससे हमने पॉडकास्ट एपिसोड बना दिया। हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है पर आवाज़ अच्छी नहीं आई, तो क्या उससे फ़र्क पड़ गया? जो है सो है, सच तो सच था। आवाज़ अगर अच्छी है तो आज नहीं सुनाई दे रही तो कल तो देगी। शक्ल अच्छी है, आज नहीं दिखाई दे रही तो कल तो देगी। बाल अच्छे हैं, नहीं दिख रहे तो कल दिखेंगे। तो सच की यही खूबसूरती है और एक्सेप्टेंस की यही खूबसूरती है। अगर हम दूसरों से अप्रूवल लेने लग जाएँ कि बताओ भई, बढ़िया लग रहा था क्या? बढ़िया लग रहा था क्या? तब तो हम रह गए, कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। क्योंकि मैंने लोगों को बदलते हुए देखा, मैंने लोगों को जलते हुए देखा, मैंने लोगों को कुढ़ते हुए देखा, मैंने लोगों को आपके घर के अंदर घुसकर दीवार नापते हुए देखा, आपके पर्दों को ताड़ते हुए देखा। क्योंकि हर इंसान जो खोखला है, वो दूसरों को देखकर अपने आप को नाप रहा है। वो अपनी सक्सेस को रोज़ दूसरे के सक्सेस से नापता है। अपनी चाय बनाता है, फिर दूसरे की चाय बनी हुई पीता है, फिर नापता है अपनी चाय को। आई अज़्यूम एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप उनमें से नहीं हैं। We should be so happy with our life choices, with
आर अचीवमेंट्स, हमें क्या मिला, हमने क्या पाया, हमने क्या किया, से हम इतने परिपूर्ण होने चाहिए कि हमें दूसरे की चाय पे फ़ोकस करने का टाइम ही ना बचे। दूसरे के पर्दे को देख के खुश होना चाहिए हमें कि वाह! बढ़िया पर्दा लगा दिया है। मेरा भी पर्दा दिख रहा है पीछे। दूसरे की किसी भी चीज़ को देखकर खुशी होनी चाहिए और कोई भी रिश्ते को इसलिए नहीं निभाना चाहिए, वो दिवाली वाला तोहफ़ा इसलिए नहीं देना चाहिए कि मेरे घर में भी एक बड़ा-सा तोहफ़ा है, या कल मैं अपनी बेटी की शादी करूँ तो ये लोग तो आएँगे ना, या कल मैं घर खरीदूँ तो ये गृह प्रवेश में आएँगे ना, वरना दुनिया का क्या कहेगी कि कोई नहीं आया। नहीं, 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 ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। दुनिया है ही नहीं, दुनिया तो मैं हूँ। दुनिया वो उन लोगों को इकट्ठा करके क्या मिलेगा, जो आते हैं और जो जहाँ हम जाते हैं और हम उनके घर में बैठते हैं, खाते हैं और वहीं बुराई करते हैं और आ जाता है। यू नो वो दुनिया तो आपको क्यों चाहिए? उससे अच्छा आप अकेले कर लो जो करना है। सो विद दिस एक्सेप्टेंस ऑफ जो है सो है, मैं अलविदा लेती हूँ। टाइम क्या हुआ है जो हमारा रिचुअल है? टाइम है आई थिंक 10:10, 10:07। तारीख क्या है? तारीख है 2 नवंबर, जो कि होता है शाहरुख खान का जन्मदिन। सो हैप्पी बर्थडे टू शाहरुख खान। अ, और जगह कौन सा है? ये है नई दिल्ली, गुड़गांव। और कितने मिनट का पॉडकास्ट एपिसोड बना? आई थिंक 16 मिनट्स 42 सेकेंड्स एंड काउंटिंग। तो बने रहे हमारे साथ और बहुत ही जल्द मैं अपने नए इंग्लिश पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर आऊंगी आपके पास और करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस। और बन गया है हमारा एक नया यूट्यूब हैंडल, क्योंकि यूट्यूब दे रहा है सबको एक नया हैंडल। तो ब्लिंक ऑफ एन आई सब जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि आई थिंक ब्लिंक ऑफ एन आई से एक इवेंट कंपनी है इंडिया के बाहर। तो हमारा वेबसाइट है blinkofani.in.com, नहीं, वैसे ही हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ब्लिंक ऑफ एन आइब। बी इज़ फॉर बोई, हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आर जर्नी। और बहुत ही जल्दी हम बॉय को भी आप तक लाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। और यूट्यूब हैंडल भी है हमारा ब्लिंक ऑफ एन आइब, और आई थिंक फेसबुक भी है ब्लिंक ऑफ एन आइब, या। तो बने रहे हमारे साथ और हमारे मूवी रिव्यूज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड जो कि मैं अभी वापस से बनाने वाली हूँ, उसमें वी विल टॉक अबाउट मूवी रिव्यूज, कौन सी मूवी देखी, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, और मुझे लिखते रहिएगा आपको क्या लगा। आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं, या आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofani.in, blinkofane.in। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।